नमस्कार दोस्तों। आज 27 मई 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आ रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5 पैसा का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां आपको ये सब जानकारियां मिलेंगी। ऑल्सो हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम जो है वो रीपैकेज रीलॉन्च हुआ है, जहां हम हफ्ते में 3 बार 2-2 घंटे आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, फंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, माइंडसेट, इन सब के बारे में जानकारी देंगे। तो अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें। अब कल S&P 500 में क्या हुआ है, जो मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम ये 4054 के ऊपर बंद हुए हैं, जिसकी वजह से ये रेड बार का हाई क्रॉस हो गया है। क्योंकि ये एक जब इतनी बड़ी बार बनती है तो वो एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्रॉस होने से एक पॉजिटिव जोन में S&P 500 आ गया है और यहाँ पे 4090 ये लेवल है जहाँ पे इसकी एक नेक लाइन है। तो 4090 के ऊपर जाते ही ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपको 250 पॉइंट और ऊपर की तरफ 4090 से ओपन हो जाएंगे। तो कह लीजिए ब्रॉडली 4300 4350 के आसपास तक ये इंटरमीडिएट रैली जा सकती है, जिसके चलते हमारे यहाँ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। नैस्डैक अंडर परफॉर्म करेगा, बट ओवरऑल जून का महीना ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक फ्रूटफुल महीना रहने की उम्मीद है। अब निफ्टी में देखते हैं आज क्या करना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि निफ्टी में कल एक बहुत वाइड रेंज एक्शन हुआ है और जब भी वाइड रेंज एक्शन होता है तो अगला दिन कंसोलिडेशन में जाता है। तो अगर आज हम R1 तक जाएं, जो कि पिवट्स का जिनको ज्ञान है उनको आज का R1 का लेवल पता होगा, तो R1 तक अगर आप जाएं वो, तो वहां से आपको एक कंसोलिडेशन या एक थोड़ा डिक्लाइन मिल सकता है। वो डिक्लाइन इस रैली को खत्म नहीं करेगा, बट टेम्परेरी पॉज की तरह वो डिक्लाइन चल सकता है। तो आज का दिन पॉजिटिव रहना चाहिए, बट थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, क्योंकि कल जो लोग लॉन्ग पोजीशंस घर लेकर गए हैं वो कुछ हद तक अपना मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 16280 और फिर उसके बाद 16360 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। इस रैली को हम ट्रेलिंग स्टॉप, अगर आपको कल से आप लॉन्ग हैं या फ्रेश आपको स्टॉप चाहिए, तो 16080 का लेवल जो है वो एक अच्छा स्टॉप है। बैंक निफ्टी में भी मेरे हिसाब से 35500 के आसपास आपको कुछ जो है रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए और वहां पे कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है। नीचे की तरफ
मेरे हिसाब से अब जो है आपका स्टॉप लॉस 35,000 के आसपास होना चाहिए। तो 35,000 अगर टूटे तो किसी तरह का ये मानना चाहिए कि टेम्परेरी पॉज बैंक निफ्टी में भी आने के लिए तैयार है। अब आज की इंट्राडे कॉल्स है, एसबीआई में 470 कॉल लें, 14 रुपीज़ का स्टॉप, 26 का टारगेट। इन्फोसिस में 1420 कॉल लें, स्टॉप लॉस 44, टारगेट 64। टाटा स्टील में 1060 की कॉल लें, यहाँ स्टॉप लॉस 30 का और टारगेट 58 का। जाइडस लाइफ साइंस बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 365 का, टारगेट 384 का। और वेदांता बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 304 का और टारगेट 325 का। जैसा कि मैंने कल कहा कि 16,000 के नीचे जाके और इस तरह के शार्प रिवर्सल में एक तरह का आपको स्विंग बाय दिया है, और ये स्विंग बाय थोड़ी दूर तक जाएगा जब तक ये शॉर्ट कवरिंग रहेगी। अब तक ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि बहुत फ्रेश बाइंग यहाँ पे आ रही है। तो ये देखना ज़रूरी है कि एक बारी शॉर्ट कवरिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर मार्केट को ऊपर ले जाने का सिलसिला कैसे चलता है। तो ग्लोबल मार्केट्स पर एक नज़र रखें, क्योंकि जब तक ये ग्लोबल रैली टिकेगी तब तक ही हमारे यहाँ रैली टिकेगी। अदरवाइज शॉर्ट कवरिंग मोटा मोटा आज आपकी समाप्त हो जानी चाहिए। तो इसको जो है किसी बुल मार्केट की गलतफहमी के उसमें मत लें। यहाँ ठीक है, 16,700 800 तक हम जा सकते हैं और फिर वहाँ पे एक सीरियस आपको रुकावट मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक रीजनेबल रन के बाद कुछ मुनाफा वसूली करें और फिर देखें कि मार्केट आगे के लिए क्या इंडिकेट करता है। बहुत इस वक्त लॉन्ग रेंज प्रेडिक्शंस का फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छा रहे। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com की वजह से आई। टेक केयर एंड गुड लक।